नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सादगी पसंद हैं, उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं। इस बात का उल्लेख वो खुद खुले मन से कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं जो मानने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर अधिकारियों से खफा ना हो। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले अधिकारी इस बात पर खासतौर पर ध्यान भी देते हैं, और इसका नमूना देखने को मिला हापुड़ में। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हापुड़ पहुंचे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कोई कोरकसर न रह जाए, इसका विशेष ध्यान दिया गया। जिस विद्यालय में मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वहां पर रंग रोगन से लेकर नई कुर्सी मेजें और कालीन दरी से लेकर नई फ्रिज तक का इंतजाम किया गया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा व्यवस्था की पोल ना खुल सके, इसको लेकर बच्चों को सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारियां तक रटाई गई। यानी रातों रात स्कूल की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ये तैयारी आखिर आम दिनों में क्यों नहीं की जाती। बच्चों का ज्ञानवर्धन हो, इस बात की सोच आखिर पहले क्यों नहीं ली जाती। क्या इस तरह की तैयारियों के जरिए मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि योगी सरकार पर जिम्मेदारी है संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने की। ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जिससे पारदर्शिता है, लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, लेकिन अधिकारियों को शायद इन सब से कोई वास्ता नहीं। आखिर कैसे बदले की तस्वीर? आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करें। यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा हो और तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हापुड़ दौरे पर है योगी आदित्यनाथ के स्वागत से लेकर जिन जगहों पर मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां कई दिन पहले से चल रही थी, लेकिन इन तैयारियों ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए। योगी के मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा लगने लगा था कि योगी दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग होंगे, अधिकारियों में डर होगा, वो काम नहीं करेंगे जो योगी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिला कि योगी के न चाहने के बाद भी अधिकारी अपनी मर्जी की चलाते हैं। योगी कह चुके हैं कि मेरे दौरे पर ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसर हैं कि मानते नहीं। हापुड़ में सीएम के आने की तैयारी हो रही थी। सभी इस स्कूल और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की रातों रात किस्मत बनाने में लगे थे। यानी उन धुंधली तस्वीरों को ढकने की कोशिश की जा रही थी जो सालों से दिखाई दे रही थी। स्कूल की इमारत की सूरत बदलने की कोशिश, जमीन पर बैठकर शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए नई नई बेंच, नए कपड़े और न जाने क्या क्या व्यवस्था की गई जिससे सूबे के मुखिया को खुश किया जा सके। इतना ही नहीं, नया फ्रिज मंगाया गया जिससे ये जाहिर किया जा सके कि बच्चों के लिए स्वच्छ और ठंडे पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे इस स्कूल की दीवार का रंग रोगन किया जा रहा है। इस क्लासरूम को देखिए, पहले यहाँ कुछ था, अब वुडन फ्लोर लगाकर इस स्कूल को 5 स्टार कैटेगरी का स्कूल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दौरे से पहले की हकीकत क्या थी, आप खुद देखिए और सुनिए। कौन आ रहा है आज यहाँ? श्रीमान मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और जब यहाँ से वो चले जाएंगे, जब आपसे मिल के जाएंगे तब अच्छा नहीं लगेगा? क्या वो आ रहे तब अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री के सामने शिक्षण व्यवस्था की पोल न खुले, इसको लेकर भी खूब तैयारियां की गई और बच्चों की पाठशाला लेने का जिम्मा खुद सीडीओ साहब ने संभाला। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही कई ऐसे ऐलान किए गए जिससे व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री के मंसूबों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले देवरिया से तस्वीरें आई थी जब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहीद परिवार के साथ भद्दा मजाक किया गया था। बजाय सबक लेने के, अधिकारी विपक्षियों को सरकार पर निशाना साधने का कोई न कोई मौका दे ही देते हैं। हापुड़ से अनिल कबीरा के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सादगी पसंद है, उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, और इस बात का उल्लेख वो पहले ही खुले मन से भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं जो मानने को तैयार नहीं है। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन तरीकों से क्या प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। 4 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ दिल्ली से रामचरित्र निषाद जी जुड़े हैं। आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामचरित्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। जीशान हैदर, आप
प्रदेश प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के कैप्टन द्विवेदी जी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का भी। और कुछ ही देर बाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा जी जुड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। शुरुआत रामचरित्र निषाद जी, मैं आपसे ही करना चाहूंगा, ये कैसा योगी राज है, लोग सवाल अब उठा रहे हैं। देखिए, आपकी जो रिपोर्ट है और प्रदेश में चूंकि नई नई हमारी सरकार है और इस सरकार में अधिकारी ये हम कहेंगे कि अधिकारी कंफ्यूज हैं, वो खुश करने में ज्यादा लगे हैं, काम करने में कम। लेकिन हमारी सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे सीरियस हैं और अगर ये अपनी रवैया, अपनी आदत अगर नहीं ठीक करेंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ आप हापुड़ की बात कर रहे हैं, वहां तो मैं मौके पर नहीं गया था, नहीं देखा हूं, लेकिन ये जो चीजें आपके माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है, उसमें हम नहीं ये विश्वास कर पा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। सर, हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ बयान भी सुनाएंगे कि पहले स्कूलों में क्या इंतजाम थे और मुख्यमंत्री जी के दौरे से पहले वहां पर क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं। फिलहाल जीशान हैदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब योगी जी सूबे के मुखिया बने तब ऐसा लगा कि शायद दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग साबित होंगे, फिलहाल ऐसा आपको लग रहा है? नहीं अक्षय, देखिए कैसे हम मान लें, क्योंकि हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी, जैसे कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आपको याद होगा कि जिस तरह से दलितों को योगी जी जब गए थे तो उनको साबुन और वो सब दिया गया था कि उनके आने से पहले। फिर एक शहीद के घर पे गए, वहां पे सोफे और एसी लगाए गए, योगी जी जब गए तो वो सब निकाला गया। ये फिर अब हापुड़ की घटना आप बता रहे हैं, तो हमें लगता है कि या फिर नौकरशाह योगी जी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप बिल्कुल पूरी तरह से फेल है कि अधिकारी अगर मुख्यमंत्री के प्रदेश के नहीं सुन रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। आपके चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है, प्रमुखता से दिखाया जा रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से, चाहे वो फ्रिज से लेके चीजें लगाई जा रही हो, तो ये हम किस तरह से मान लें कि या फिर योगी जी फेल हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं नौकरशाह, उनके कहने पे काम नहीं हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अंदर से रजामंदी है। दो ही कारण इसके हो सकते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सही से बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन से कारण है। कैप्टन द्विवेदी जी, ये क्या रवैया अधिकारियों का हो जाता है, सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए, सूबे के मुखिया को खुश करने के लिए इस तरह की कवायद, क्या इनसे आपको लगता है कि सूबे की तस्वीर बदल पाएगी? अक्षय, ये दिन प्रतिदिन डिटोरिएट हो रहा है, वास्तविकता से हम लोग दूर होते जा रहे हैं और शासन के सत्ता शीर्ष को उपकृत करने के लिए, उनको ओबलाइज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी या उसके सबऑर्डिनेट स्टाफ किसी भी स्तर तक चले जा रहे हैं, जो कतई भी क्षम्य नहीं है। इसको इसी तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब को और जो सत्ता में बैठे हुए अन्य वरिष्ठ लोग हैं, उनको क्लियर डायरेक्शंस जारी करने होंगे कि क्या एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपी कहते हैं उसको, कि जब वीआईपी विजिट होती है तो क्या क्या अपेक्षित है, क्या क्या किया जाना है और क्या डूज एंड डोंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसका किसी भी लेवल पे पालन नहीं हो रहा है। उसके पालन होने की आवश्यकता है। मात्र ये दिखा देने से कि हमने एक स्कूल में रंग रोशन करा लिया और कहीं शहीद के घर में गए, वहां पे एसी लगवा दिया जब वीवीआईपी विजिट हो रही है, ये कतई टॉलरेबल नहीं है। हम लोगों ने इससे भी खराब सिचुएशंस देखी हैं। वीवीआईपी को ले गए हैं, कंडक्ट किया है, शहीदों के घर में ले गए हैं और वीवीआईपी दरी पर बैठना पसंद किए हैं। ऐसी स्थिति में जो हो रहा है वो निश्चित रूप से सत्ता का एक मजाक हो रहा है और इसको तत्काल चेक करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस लेवल पर डिटोरिएट हो रही है उससे किसी न किसी दिन सत्ता के मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं
कि योगी जी ने कभी नहीं अपेक्षा की होगी या माननीय मुख्यमंत्री कोई भी जा रहे हो इस प्रकार की विजिट पे जी। कि इस विद्यालय में इस प्रकार का रंग रोगन करके उसको नया फेसलिफ्ट दिया जाए। अगर ये विद्यालय अपने ओरिजिनल स्वरूप में होता तो कदाचित इसको फायदा मिलता कि योगी जी देखते कि इसका फर्नीचर टूटा हुआ है, इसकी बिल्डिंग रिपेयरेबल है, तो हो सकता है कुछ फंड्स मिलते, कुछ ग्रांट्स मिलती और इसको अच्छा किया जाता। आफ्टर ऑल ये पैसा कहां से आया होगा जी। जिससे इसको किया गया है? ये एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, एक जांच का विषय है। बिल्कुल, और यानी इसको आपको लगता है कि तत्काल देखा जांच जाना पड़ताल चाहिए। भी होनी चाहिए और इस अक्षम्य अपराध के लिए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए ताकि एक सबक के तौर पर दूसरे निश्चित अधिकारी रूप भी से, ले पाए। निश्चित रूप से। रविंद्र सिंह जी, हम इसे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश आखिर क्यों ना माने? बिल्कुल अक्षय जी, ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। हमारी नौकरशाही की मानसिकता अभी बदली नहीं है। हमारे प्रदेश का तंत्र बदल गया है, शासन बदल गया है, लेकिन अधिकारी अभी तक ज्यों के त्यों हैं। जैसा अभी द्विवेदी जी ने कहा, जीशान साहब ने कहा कि शहीद के घर पे एसी लगाया गया, बाद में निकाल लिया गया। इस स्कूल में, उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में अगर लखनऊ के बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ दिया जाए, वहां भी उनके यहाँ वाटर फिल्टर लगे हैं जिनसे ठंडा पानी आता, फ्रिज कहीं नहीं है। गांव के और कस्बों के स्कूलों में तो फ्रिज नाम की कभी चीज आज तक हुई नहीं। तो आखिर उस स्कूल में फ्रिज क्यों रखा गया? फ्रिज रखा गया, नया फर्नीचर लाया गया। द्विवेदी जी ने जो बात कही, अगर मान लीजिए कि इस स्कूल की बदहाल स्थिति में देखते तो शायद वो सुधारते। अफसरों को भी यही नहीं मालूम, जिस मुख्यमंत्री ने अपने आवास से सारे एसी निकलवा दिए, तखत पर सोता है वो आदमी, नई गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। जो आदमी खुद सादगी से रहना पसंद करता हो, उसके लिए ये सब चकाचौंध और दिखावा करना, ये अभी हमारे प्रदेश की नौकरशाही की मानसिकता ज्यों की त्यों बनी हुई है और ये अच्छी चीज नहीं है। इससे भविष्य में नुकसान होना है। जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा, द्विवेदी जी का कहना सही है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम जिस तरीके का दिखावा हो रहा है, ये दिखावा कहीं भी नहीं होना चाहिए। नहीं, एक तभी हम एक जान सवाल पाएंगे, और भी उठता है, योगी जैसा जी जान देवरिया का पाएंगे। जिक्र रविंद्र सिंह जी अभी किया गया कि देवरिया में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें आई थी। जी। क्या सरकार संज्ञान नहीं लेती है? जी। मुख्यमंत्री जी सादगी पसंद है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और आपने जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री आवास से एसी हटा दिए गए, बेड हटा दिए गए और उसकी जगह पर तखत डाल दिया गया। लेकिन जब एक शहीद परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, सांत्वना देने पहुंचते हैं, दरी, चादर, कालीन सबका इंतजाम होता है, एसी तक लगा दिए जाते हैं और दौरा खत्म होते ही वो उखाड़ भी लिए जाते हैं। तो इनसे सबक सरकार भी नहीं लेती है क्या? क्या अधिकारियों को इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइंस दी जाए, निर्देशित किया जाए? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कि क्यों नहीं अब तक ऐसे मामलों में, जैसे योगी जी जिस सभा में गए थे और जहां उससे एक दिन पहले वहां की महिलाओं पुरुषों को शैम्पू और साबुन बांटा गया था, योगी जी ने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि हमारी सभा में जो लोग आएंगे वो शैम्पू साबुन से नहा के आएंगे। ये अधिकारियों ने किया। तो ये मानसिकता कब बदलेगी? और मानसिकता बदलने की बात अलग है, कम से कम सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति को या किसी वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि उससे कहां तक गुजरात तक बदनामी हुई। गुजरात से वो लोग जी साबुन की गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना के लेके आए, झांसी में गिरफ्तार कर लिए गए, यहाँ आंदोलन उस पर करने की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि इससे तो योगी जी की बदनामी हो रही है और उनको जो है लोग घसीट रहे हैं, ये नौकरशाही घसीट रही है उनको ऐसे कामों में कि उनकी बदनामी हो। तो और ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक न देवरिया में न शहीद के परिवार के यहाँ, या ये नया मामला हुआ हापुड़ का, इन जगहों, कौशाम्बी का, इन जगहों पर जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो काम किए हैं नौकरशाही ने, इनमें अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की ओर से या नौकरशाही की ओर से अभी तक उन लोगों के खिलाफ नहीं की गई जो इसके दोषी हैं। रामचरित्र निषाद जी, कोई ऐसा मैसेज अभी तक नहीं गया है। रामचरित्र निषाद जी, यही वो वजह आप मानते हैं जिसकी वजह से शायद अधिकारी कुछ बेलगाम हो जाते हैं, जो खुश करने के चक्कर में सारी मर्यादाओं को भी ताक पर रख देते हैं? देखिए, ये सही है। अभी द्विवेदी साहब जो चीज कह रहे थे कि योगी साहब ये चीज पसंद नहीं करते हैं, ये निश्चित है कि उस स्कूल में सारे अधिकारी और अफसर को उन्होंने डांट लगाए होंगे कि ये आप क्या क्या कर रहे हैं। उनके इस नेचर में है कि उनको चापलूसी नहीं पसंद, दिखावटी नहीं पसंद और ऐसे लोगों को तुरंत वो टोकते हैं।
चूंकि मैं उनके नेचर आदत को लोकसभा से लेकर के और जब से मुख्यमंत्री मेरे 3-4 बार मैं मिल चुका हूं, तो निश्चित है कि वहां हापुड़ के स्कूल में उस जितने अधिकारी वहां रहे होंगे सबको उन्होंने डांट लगाए होंगे। नहीं निषाद जी, आप कह रहे हैं कि अगर फटकार लगाई तो उसका असर दिखना चाहिए ना। रविंद्र सिंह जी भी तो यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर शहीद परिवार के साथ जैसा भद्दा मजाक हुआ तब एक्शन कर देते तो शायद सुधार होता। कौशाम्बी में अस्पतालों में रेंट पर मंगाकर कूलर लगा दिए जाते हैं और उसके बाद वो कूलर हटा दिए जाते हैं, तब एक कार्रवाई हो जाती तो शायद कुछ बदलाव होता। इस फटकार का इसका मतलब मान लिया जाए कि फटकार का भी असर नहीं है, अधिकारी कंट्रोल में नहीं है सरकार के। नहीं, देखिए टोटल कंट्रोल में है, लेकिन यही है कि वो अभी उनको सुधारना चाहते हैं कि आप अपने आदत को सुधार लीजिए, बदल जाइए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज ये आपके टीवी पे जो डिबेट चल रहा है उनके तक पहुंचेगा और आप देख लीजिएगा सारे अधिकारियों पे गाज गिरेगा। जो चीजें आप इस तक आ रहे हैं जी, अब वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हुआ है। ठीक है, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा भी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। रविदास जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आप थोड़ा विलंब से जुड़े हमारे साथ, लेकिन जो तस्वीरें हापुड़ में सामने आई हैं, क्या उससे आपको लगता है कि बीजेपी को अपना संकल्प पत्र का वादा भी पूरा करना है? ये सब कुछ मददगार साबित होंगे? तस्वीर ऐसे ही बदल पाएगी? देखिए अक्षय जी, पहली घटना हुई गोरखपुर में, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, एक सैनिक से शहीद हुआ था उसके घर मिलने के लिए। वहां पर एसी लगाए गए, बिछाए के सोफा, और जब मुख्यमंत्री वहां से हटे तो एसी सोफा से हटा लिया गया। दोबारा इलाहाबाद में एक अस्पताल में गए, वहां पर गर्मी थी, पंखे नहीं थे, वहां कूलर लगाए गए। जब मुख्यमंत्री जी वहां पर गए तो कूलर लग गए। टेंट हाउस से किराए पर आए और जब मुख्यमंत्री जी वहां से गए तो कूलर भी हट गए। और आज तीसरी बार जो घटना हापुड़ में हुई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश सरकार का अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। अपराध की हालत यह है कि एक हमारी बेटी के ऊपर तेजाब फेंका गया, मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए गए और देखिए दुस्साहस अपराधियों का कि मुख्यमंत्री के मिलने के बाद दोबारा अपराधियों ने फिर उसी महिला के ऊपर तेजाब फेंकने का काम कर दिया। ये हालात हैं, इससे साफ हो गया है कि जनता को गुमराह किया रहा है। हकीकत कुछ और है, प्रदेश में 100% अपराध बढ़ गए हैं लगातार और अधिकारी बेलगाम निरंकुश हो गए हैं। सर, इसीलिए आज हम इस डिबेट को रविदास मेहरोत्रा जी लेकर आए हैं। पिछले 5 साल का अनुभव है, जब तक आप लोगों ने शासन किया इस तरह की स्थितियां आप लोगों के सामने भी थी ना। देखिए अक्षय जी, मैं मंत्री रहा, आपको जवाब देना चाहता हूं। मैंने अस्पताल में आकस्मिक छापे मारे, अस्पतालों के अंदर मैं कम से कम 50 जगह पर अस्पतालों में गया, लेकिन पहले कह करके नहीं कि हम वहां पर आ रहे हैं। सारी चलिए, यानी ये दिक्कत ये है कि तय कर अगर पहुंचते हैं तो प्रशासन को इस तरह का मौका मिल जाता है। रामचरित निषाद जी, कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप? तय करके पहुंचते हैं, बता के पहुंचते हैं। यही कहना चाहता हूं, ऐसी हालत में जो प्रशासन के लोग हैं उस व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं। तो सुधार करने की आवश्यकता है। जो सिस्टम खराब है उस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है और अधिकारी बेलगाम और निरंकुश हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि अधिकारी भी। चलिए, इस बात को तो कम से कम रविदास जी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ अधिकारी हैं जो शायद मानने को तैयार नहीं होते हैं, सत्ता किसी की भी हो, शासन किसी का भी हो। रामचरित निषाद जी, कैसे संकल्प पत्र के वादों को पूरा करेंगे? कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है, उसको लेकर तबादलों की झड़ी भी है, लेकिन कानून व्यवस्था धरी की धरी है, तमाम दिक्कतें हैं, कैसे दूर होंगी? देखिए अक्षय जी, आज उत्तर प्रदेश की हालत जिस तरह से ये पूर्व सरकारों में अधिकारी कर्मचारियों का मन बढ़ा था, उस समय के पीरियड में विधायक और मंत्रियों ने केवल अधिकारियों से रिश्वतखोरी और गलत काम कराए। आज वही आदत अधिकारियों की बनी पड़ी है। आज अगर दोषी हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पुरानी सरकारों ने
चाहे एसपी की सरकार रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, इनके पीरियड में अधिकारियों के ऊपर अगर कड़ा अंकुश लगाया गया होता, इनको दंड मिला होता। सर, आप लोग तो अब सत्ता में हैं, ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। जीशान हैदर, क्या इस बात से पल्ला झाड़ा जा सकता है कि पहले वो हालात थे, अब हम हैं? आप 3 महीने का वक्त हो चुका है आपकी सरकार को, अब तक कुछ कदम सब कह तो रहे थे कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, अब नहीं दिख रहे हैं। ना ठीक है निशाद जी, एक चीज निशाद जी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। जीशान हैदर, अक्षय जी देखिए जिस तरह का आज प्रदेश के अंदर, आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ जी ने जो है शपथ ली थी तो कहा था कि जितने अफसर जो है, जितने अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के चले जाएं या अपराध बंद कर दें। क्या हुआ? आज अपराध में क्या 100-200% की बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से रविदास जी ने कहा, कुशीनगर वाली घटना ले लीजिए, तो हमें लगता है कि जिस आप एक चीज सबसे बड़ी बात समझिए, अब जो अधिकारी हैं वो रीढ़ की हड्डी है प्रदेश सरकार की। काम आपको उन्हीं से कराना है। योगी जी ने भी यही कहा था, काम हमें इन्हीं से कराना, हम इन्हीं से काम करके दिखाएंगे, हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करने आए हैं। आज क्या हो रहा है? आज रोज आप देखिए, रोज 1-2 लिस्ट आ रही है ट्रांसफर पोस्टिंग की। प्रदेश के अंदर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तीसरी बार बदल गए 3 महीने के अंदर। इसका मतलब है कि आप संभाल ही नहीं पा रहे हैं। आप अधिकारियों को, आप कह रहे थे इन्हीं अधिकारियों से हम काम कराएंगे, क्या इसका मतलब अधिकारी, मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं कि इसका मतलब है कि अधिकारी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, अधिकारी आपकी कंट्रोल में नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हो, चाहे वो बस्ती में कुशीनगर हो जहां पे इत्र साबुन शैम्पू बांटा जा रहा हो, चाहे वो शहीद के घर हो, जितनी बार बार घटनाओं का जिक्र नहीं, तो लगातार अगर अधिकारी इस तरह की चीजें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सादगी पसंद मुख्यमंत्री हूं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि गंगा घाट के ऊपर भी पूरी वो बिछाई गई थी, तो उसके ऊपर योगी जी ने कहा था कि ये क्यों, तो अगर आप कहते हो उसके बाद भी लगातार हो रहा है, इसका मतलब अधिकारी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। यानी सवाल सरकार के इकबाल पर ही आप उठा रहे हैं कि सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए, जो शायद दिखाई नहीं दे रहा है। और रामचरित्र निषाद जी कह रहे थे कि संभवतः ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फटकार भी लगाई, इस बात को भी कर रहे हैं। रामचरित्र निषाद जी, हम आपको बच्चों की जुबानी सुनवाते हैं। आप लोग जिस तरह से ताश के पट्टों की तरह लगातार फेंक रहे हैं अधिकारियों को, पहले कह रहे थे कि हम इन्हीं लोगों से काम कराएंगे, हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे जब शुरू में आए थे, और उसके बाद जिस तरह से लगातार फेंक रहे, इस तरह से कौन अधिकारी काम कर सकता है? उन्हीं अधिकारियों से काम कराना है अक्षय जी, उन्हीं अधिकारियों से। लेकिन अगर उन्हीं अधिकारियों से आप काम नहीं करा पाएंगे, इस तरह के आपके आदेशों की पर कच्चे उड़ाएंगे बार बार, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गंभीर विषय है। यानी तालमेल की कमी आपको लग रहा है कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां हैं। रामचरित्र निषाद जी, आप भी देखिए और हमारे दर्शक भी इस बात को देख पाएं कि हालांकि वो बच्चे तो बेहद खुश हुए कि मुख्यमंत्री का दौरा है, स्कूल में नई कुर्सी मेजें आ गई, दरी चादर सब बिछा दी गई और तमाम इंतजाम कर दिए गए। बच्चे बेहद खुश हैं, लेकिन अभिभावक आहत भी नजर आते हैं कि क्या तस्वीर सिर्फ इस तरह के दौरों से ही बदलती है। आप सुनिए किस तरह से तैयारियां थी और पहले क्या कुछ इंतजाम स्कूल में थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अच्छा, ये बताओ, ये आप नई बेंचों पे बैठे हो आप? कल तक कहाँ पे, पहले कहाँ बैठते थे? क्लास में। अच्छा, फर्श पे बैठते थे नीचे, अभी नई बेंच आ गई है आपके लिए? अच्छा, सब बच्चे बेंचों पे बैठ रहे हैं? कब आई थी ये बेंच? ये कल आई थी। कल आई थी ये बेंच। क्यों आई बेटे बेंच? ये बैठने के लिए, बच्चों के लिए। इससे पहले कहाँ बैठते थे आप? फर्श पे। और अभी चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई कि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, अधिकारी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का दावा भी किया था कि अधिकारी सब लाइन पर हैं, सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं और सरकार का पूरा दबाव है। क्या कुछ कहा था, ये भी सुनवा देते हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे क्या? सरकार की सुन नहीं रहे क्या? कौन से अधिकारी की ऐसी हिम्मत है सरकार की नहीं सुनी? कौन से अधिकारी की ऐसी हिम्मत है सरकार की नहीं सुनी? या तो उप मुख्यमंत्री को लगता है कि आखिर अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सरकार की बातों को ना सुने, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो सरकार को मुंह चिढ़ाने का काम कर रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचरित्र निषाद जी, आपने बच्चों की जुबानी सारी हकीकत भी सुनी है, अब ये बच्चे अपना सौभाग्य समझें कि दुर्भाग्य समझें?
देखिए, बच्चों को सौभाग्य दुर्भाग्य की आज यहाँ बात नहीं हो रही है। आज उस स्कूल में ये सही है कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी दौड़ा करते हैं उस दिन अगर पूरे स्कूल को सजाया जाता है, उनके टेबल कुर्सी बदले जाते हैं या नए आते हैं, तो बच्चे जो देखेंगे वही बताएंगे। ये सही है कि पहले बच्चे फर्श पे बैठते थे। सर, हम भी तो यही बता रहे ये विषय हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं होती। शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की बात आप लोग कर रहे हैं, ऐसे कैसे करेंगे? अक्षय जी, जब से आज मुख्यमंत्री जी बने हैं, उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, किसी जिले में किसी रोड पे चलने लायक नहीं था। उन्होंने 1 महीने का उन्होंने वादा करके और वो काम पूरा किए। आज पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के खजाना को खाली कर रखा है। कहीं विकास काम करने लायक पैसा नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने, पूर्व सरकारों ने, आज जो ये चाहे रविदास जी बैठे हैं या ये कांग्रेस के साथी बैठे हैं, इन्हीं लोगों की बोई हुई बीज है। आज इन लोगों ने अगर ठीक से जमीन को बोया होता तो आज हम लोगों को इतना ठीक नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, वो हम लोगों का ही प्रयास है। 20 साल पहले आए थे, आप तो 15 साल ही पहले थे। 5 साल में इसका दोबारा ठीक करने का काम हुआ, वही याद आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अक्षय जी। ठीक है, नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बनाई हुई और बिगाड़ी चीज, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारी नई सरकार है। इसको आप 6 महीने में प्रदेश सरकार को आप देखिएगा कि अगर यही लोग ये ना कहे कि हाँ लाइन आर्डर। सर, पूरा 5 साल का मौका है, आप क्यों 6 महीने की बात करते हैं? लोगों के पास इंतजार के सिवा कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं है। लेकिन जीशान हैदर ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि तालमेल की कमी, कि क्या सरकार और अधिकारियों के बीच में तालमेल की कमी है? कैप्टन द्विवेदी जी, एक किस तरह का तालमेल होता है ब्यूरोक्रेसी? आपका लंबा अनुभव रहा है और जो मौजूदा परिस्थितियां देख रहे हैं, इनमें कैसे सुधार की गुंजाइश आप देख रहे हैं? नहीं, सुधार हो जाएगा। ये चीजें जो हो रही हैं, रिपीटेडली गलतियां हुई हैं, ओवरडूइंग जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में, कि अपने उच्च अधिकारियों को, अपने शीर्ष पदस्थ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज की जाती हैं। लेकिन नॉर्म्स सेट हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट होगी तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोटोकॉल दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा और क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। अगर उसको स्ट्रिक्टली इन इट्स ट्रू सेंस फॉलो किया जाए तो इस प्रकार की नौबत ही नहीं आएगी। और हमें लगता है कि ये सब चीजें जो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं जी, इसकी सूचना निश्चित रूप से ऊपर होगी और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की चीजें रिपीट न हो जी, इसके विषय में स्ट्रिक्ट निर्देश जारी करेंगे। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हम इस बहस को लेकर भी आए हैं, ताकि तस्वीर बदलनी चाहिए, सिर्फ कागजों तक नहीं, ये बदली हुई तस्वीर लोगों के जहन में रहनी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए। रविंद्र सिंह जी, क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया अब अपनानी चाहिए? जैसे तालमेल की कमी की बात कही जा रही है और ताबड़तोड़ तबादले भी सही है कि हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधर नहीं रहे हैं। देखिए अक्षय जी, मेरा मानना ये है कि ये एक दिन में नौकरशाही में परिवर्तन नहीं आया है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो या भाजपा की रही हो, सबकी सरकारें रही हैं। कोई भी अपने को इससे अलग नहीं कर सकता कि हमारे समय में ऐसा अच्छा हुआ, इनके समय में खराब हुआ। सभी लोग सत्ता में रह चुके हैं। जिस तरीके का चापलूसी और खुश करने का अफसरशाही ने एक तंत्र बना रखा था कि नेताओं को, मंत्रियों को खुश करके और भ्रष्टाचार को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया और भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ा। आज अभी हम जिन 4 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा। पिछली सरकार में एक लखनऊ में एक साहब की मृत्यु हुई और शमशान घाट पर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री को जाना था। वहां रेड कारपेट बिछाई गई और सोफे लगाए गए। जब लोगों ने देखा, जो लोग कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा कि शमशान घाट में मुख्यमंत्री आएंगे और आप ये सोफा रेड कारपेट लगा रहे हो, तब जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री के आने से पहले हटाए गए। ये मानसिकता है हमारे अधिकारियों की। इस मानसिकता और कार्य संस्कृति में बदलाव जब तक नहीं आएगा, तब तक हम चाहें कि जो व्यवस्था सुधरेगी, इसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। तो मेरा मानना यह है कि अब कम से कम सरकार को इस
चीज को देखना चाहिए कि कार्य संस्कृति बदले और इन अधिकारियों की और नौकरशाही की मानसिकता बदले। अच्छे अधिकारी आए हैं, उच्च स्तर पर बैठे हैं, जो प्रदेश में लाए गए हैं, कम से कम अब उनसे ही उम्मीद की जानी चाहिए कि लोगों को समझें कि मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है, कैसे काम करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था में सुधार कैसे हो। केवल तबादला कर देने भर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, क्योंकि पिछले 3 महीने में तबादले होने के बावजूद और मुख्यमंत्री द्वारा कई बार फटकार लगाए जाने के बावजूद अभी तक कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आया, क्योंकि अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है और पुलिस अपनी हनक और धमक पैदा नहीं कर रही है। पुलिस के दरोगा तक मारे जा रहे हैं, पुलिस पीटी जा रही है। तो आखिर ये कैसे होगा? इसके लिए पूरी कार्य संस्कृति जब तक नहीं बदलेगी और इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम नहीं समझते हैं कि सरकार कोई भी आए और वो बदलाव ला पाएगी। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, क्या अंतर आप देख पा रहे हैं मौजूदा 3 महीने की सरकार में और अपने 5 साल की सरकार में, और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस मोर्चे पर जो हम बात कर रहे हैं, ताकि सुधार की गुंजाइश हो? देखिए अक्षय जी, हम लोगों ने जब दौरे किए, आकस्मिक दौरे होते थे, बिना बताए हुए अधिकारियों को हम लोग वहां पहुंचते थे और वहां जो कमियां दिखती थी उस पर आदेश करते थे। तो मुख्यमंत्री जी को बिना बताए हुए दौरा करना होगा। सिस्टम खराब है, हम लोग बहुत पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं कि व्यवस्था खराब है, इस व्यवस्था को ठीक करने का काम हो। अगर आपको याद हो अक्षय जी, तो 42 साल पहले हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में आंदोलन किया था संपूर्ण क्रांति का और संपूर्ण व्यवस्था प्रदर्शन का। उसी के बाद देश में आपातकाल लगा था। तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सिस्टम बदले और जो अधिकारी हैं ये निरंकुश हैं, सिस्टम बदलना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री जी गए स्कूल में, जैसी व्यवस्था करी गई वैसी व्यवस्था आज सारे स्कूलों में करने के मुख्यमंत्री जी आदेश करें कि मेरे सामने जिन स्कूल में जो व्यवस्था करी गई थी, ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश के सारे स्कूलों में करने का बात हो, तब हमको लगेगा कि ये कुछ परिवर्तन हुआ। और अगर मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, कह कर गए कि हम वहां पर आ रहे हैं, वहां कूलर लग गए, या कोई शहीद हुआ सैनिक, उसके घर पर गए, वहां एसी लग गया, मुख्यमंत्री जी हटे, एसी भी हट गया, सुबह भी हट गया। और अगर कोई हमारी बहन और बेटी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, मुख्यमंत्री जी गए, तो दुस्साहस ये नहीं। तो फिर से रविदास मेहरोत्रा जी, आपकी सरकार पर भी जी। कानून व्यवस्था को लेकर खूब सवाल उठे हैं। आप जिक्र बार बार जिस घटना का कर रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव खुद अपनी जुबान से कह चुके थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? देखिए अक्षय जी, आप जो बलात्कार हुए हैं 2016 में अप्रैल में जो बलात्कार हुए 17 में हुए, हम लोग ये मानते हैं कि हमारी किसी भी बहन और बेटी के साथ एक भी घटना ना होने पाए। हमारी किसी बहन और बेटी के बलात्कार दुराचार करने का किसी का हिम्मत और किसी का साहस ना हो। सर, इसीलिए तो आज हम बहस कर रहे हैं कि कैसे ये व्यवस्थाएं सुधरें, कैसे इस तरह लोगों को भी जागरूक किया जाए, और ताकि जो चाहे कानून व्यवस्था है, तमाम मोर्चे हैं, उन पर ठीक से काम हो। रामचरित्र निषाद जी, समाजवादी पार्टी खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं जंग लगी हुई है। कितना वक्त लगेगा इस जंग को साफ करने में, ताकि काम तो कम से कम हो? फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, ये सच्चाई है कि आज जिस जिले में या जिस एरिया में या जिस स्थान पे कहीं घटना अगर घटित हो रही है, उस घटना के जिम्मेदारी में कौन से विभाग, कौन से अधिकारी आते हैं, उनको अगर तत्काल अगर उनको दंड मिला और उसका दोषी मान करके, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं अगला घटना और अगला अधिकारी नहीं करेगा। आज अधिकारियों का मनोबल सिर्फ बढ़ा है कि वो जान देख लेते हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा या उनको ये कर दिया जाएगा। उनकी आदत बन गई है, लेकिन आने वाले दिन में उनको तुरंत सस्पेंड करके और उन पे कार्रवाई हो, अगला घटना न घटेगी और अगला अधिकारी वहां सचेत होकर के उस घटना को रोकने के लिए काम करेगा। आज उसी स्तर पे हमारे मुख्यमंत्री की सोच जा रही है और काम करने का प्रयास कर रहे हैं।
कि अब अधिकारी सुधर जाएं, उनको दंड ना देना पड़े। लेकिन ये घटनाएं जो आए दिन बढ़ रही हैं, इन सब को ठीक करने के लिए उस एरिया में, उस जगह पे, उस जिले में उस अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करके और उसकी जिम्मेदारी दे करके उनको सजा जब मिलेगी तो अगला अधिकारी ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। 3 महीने से लोग इसी बात का इंतजार इसके कर रहे थे पहले कि ये लोग सुधरने वाले बातें हैं। खूब कही जा रही थी कि हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है ऐसे पटरी पर लाएंगे। जीशान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीशान, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं आप सभी मेहमानों को भी और अपने दर्शकों को भी। जीशान। अक्षय जी देखिए, रामचरित जी ने जो है कह दिया, खुद ही कह दिया कि उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन लोगों को हटा दिया जाएगा। लेकिन उन नेताओं का क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के, जो सीतापुर टोल प्लाजा पे जिन्होंने मारते हुए दिखाया गया लेकिन एफआईआर अज्ञातों के नाम हुई, उनका क्या होगा? जो गाली बकते हुए जिनका वीडियो वायरल हुआ दरोगा को लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम हुई, उनका क्या होगा? सहारनपुर के सांसद महोदय का जो एसएसपी आवास में घुस गए लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम हुई, उनका क्या होगा? जिन्होंने जो है चर्च के अंदर हिंदू युवा वाहिनी वाले कूद गए लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम आई। सारे चैनल, सारे अखबारों में दिखाए गए उनके फोटो, लेकिन एफआईआर हो रही है अज्ञात के नाम। और आप सस्पेंड और ट्रांसफर की बात कर रहे हैं निषाद जी, बिल्कुल उसी पे लोग चल रहे हैं। अगर बुलंदशहर में एक महिला अधिकारी एक बीजेपी नेता को रोक लेती है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो कहां से मनोबल अधिकारी का बढ़ेगा? हमें उनकी तरफ से भी सोचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल तमाम बातें जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है और इस पर रामचरित्र निषाद जी से हम जवाब भी लेंगे। जो सवाल आपने जीशान उठाए हैं उनका जवाब भी मिलना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट आप सभी मेहमान भी देखिए और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई, तो अब उस पर तबादलों का मरहम भी लगाया जा रहा है। 100 दिनों में अब तक 500 से ज्यादा आईएएस और पीसीएस तबादले हो चुके हैं। यहां तक कि 3 बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बदले जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तबादलों से बदलेगी कानून व्यवस्था की तस्वीर? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर पैदा हालात ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं अब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर नाकामियों पर लीपापोती का काम भी चल रहा है। किसी भी नई सरकार की कमान संभालते ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव को सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता रहा है। किसी भी नई सरकार की कमान संभालते ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव को सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता रहा है और शायद इसलिए योगी सरकार ने आते ही पुलिस की कमान जावेद अहमद से हटाकर सुलखान सिंह को सौंप दी। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में व्यापारियों पर हमले से लेकर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने एक तरफ विपक्ष को सरकार के खिलाफ मजबूत हथियार दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 100 दिनों में 3 एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बदलकर कहीं न कहीं ये साबित होता दिख रहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार को नाक से पानी पीना पड़ रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी में तबादला उद्योग नहीं चल रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में पोस्टों के आधार पर राशि तय होती थी और राशि का भुगतान करने के बाद ही तबादला हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पारदर्शी तबादला नीति लेकर के आई है और उस तबादला नीति के तहत हमने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में तबादले किए हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीते 100 दिनों में मोटे तौर पर कितने ट्रांसफर हुए। सरकार में तबादलों की शुरुआत 12 अप्रैल को हुई, जिसमें पहले दिन 22 आईएएस बदले गए। इसके बाद तो जैसे तबादलों की झड़ी सी लग गई। 26 अप्रैल को 54 आईपीएस, 6 मई को 6 पीसीएस, 25 मई को 174 एसडीएम, 28 मई को 222 पीसीएस, 27 जून को 50 पीसीएस और 28 एसडीएम, 29 जून को 44 आईएएस, 2 जुलाई को 244 डिप्टी एसपी, 4 जुलाई को 41 आईपीएस और 5 जुलाई को 16 सीएमओ के तबादले हुए हैं। यकीन ना हो तो जारी किए गए तबादलों की तस्वीर की सूची को गौर से देखिए और सूत्रों की माने तो अभी आईपीएस अधिकारियों की लंबी फहरिस्त तबादले के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि महज तबादले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफी नहीं है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया है। सरकार के सिर्फ 2 काम हैं। एक तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के जो विकास कार्य हैं
उनको बर्बाद करना, जांच के नाम पर उसमें लगातार खबरें देना, कमीशन कमेटी, जांच कमेटी और अधिकारियों के स्थानांतरण करना। ताश के पत्तों की तरह से अगर आप जो है वो अफसरशाही को फेंक दें और समझें कि इससे कानून व्यवस्था सही हो जाएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भूल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। दूसरी बात ये है कि यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका कहना था कि उनके आने के बाद अफसर स्वतः कार्य करेंगे, उनको किसी प्रकार के ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज की तारीख में जिस तरह से वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व। वैसे ये सच है कि कभी विपक्ष में बैठकर खराब कानून व्यवस्था के साथ अधिकारियों पर लगाम न लगा पाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी आज सत्ता में है, तो अब नई सरकार की जुबान और काम करने का तरीका दोनों बदले हुए। लेकिन इस बीच अधिकारियों के तबादले की झड़ी ये जरूर बता रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में योगी सरकार को छींके आ रही है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। यहाँ तो एक तरफ तबादलों की झड़ी है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था धरी की धरी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचरित्र निषाद जी, आपको नहीं लग रहा कि विपक्षियों को तंज कसने का मौका दिया जा रहा है बार बार खुद ही? देखिए, ऐसा है अक्षय जी, ये विरोधियों का या हमारे जो भाई लोग हैं, इनको तो मौका चाहिए आज के डेट में, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अपनी आदत नेचर में सुधार लाना होगा, क्योंकि एक ईमानदार और साधु उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो तख्ते पे सो रहा है, एसी कमरा नहीं चाहिए। इस सोच को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को समझना चाहिए और उसी भाव से अब आगे काम करना चाहिए। नहीं तो कैसे समझेंगे इन तबादलों के जरिए? नहीं, तबादलों के जरिए नहीं। अब धीरे धीरे जिस तरह से मुख्यमंत्री हर जिले का दौरा कर रहे हैं, उसी दौड़े के बीच में लोगों को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री की सोच क्या है, विचारधारा क्या है और मुख्यमंत्री को पसंद क्या है। अब अधिकारी के ऊपर वो छोड़ रहे हैं। अगर अधिकारी उस पे पिछली सरकारों की तरह अगर काम करेंगे कि नेता को खुश करेंगे, चापलूसी करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं करेंगे, तो अक्षय जी आप आज सुनिए और हमारे जो सहयोगी लोग हैं, चाहे जो है ये हैदर अली साहब हो, रविंदर साहब हो या रविदास जी, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आने वाले दिन में आप लोग ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होगा और अधिकारी कर्मचारी अपने नेचर को ठीक कर रहे हैं। और अगर अधिकारी कर्मचारी अपने नेचर को नहीं बदलेंगे, उनको दंड मिलेगा और वो अपने कुर्सी पे सही सलामत नहीं रहेंगे। चले, आपकी इस बात पर कुछ कमेंट रविदास मेहरोत्रा जी कर रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जी शायद यही कहना चाह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी शासन में थी तब कानून व्यवस्था को लेकर पानी पी पी कर गालियां दी जाती थी। अब शायद जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे ज्यादा मुश्किल है? रविदास मेहरोत्रा जी। देखिए अक्षय जी, आज स्थिति ये हो गई है कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेहरबानी करके अपराधी प्रदेश छोड़ दें, तो उसका असर उल्टा हो गया। सारे अपराधी जो भाग गए थे प्रदेश से वो लौट करके आ गए। आप मालूम कर लीजिए अक्षय जी कि लाल बत्ती की गाड़ियों में अपराधी घूम रहे हैं। चुनाव हुए पार्लियामेंट के 14 में, तो उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज जी। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक अपराधी है, गुंडा है, पूर्वांचल के एक माफिया का शूटर है और वही व्यक्ति प्रदेश सरकार का मंत्री है। तो जब बीजेपी के, हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि ये व्यक्ति गुंडा है और अपराधी है, इसके ऊपर हत्या के, अपहरण के मुकदमे हैं और वो आज प्रदेश सरकार का मंत्री है। तो जो मंत्री हैं जब वही अपराध करेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी में अपराधी घूमेंगे, तो अपराध बढ़ेगा। बुलंदशहर में वहां की एक पुलिस अधिकारी ने एक का वाहन रोक लिया,
उसका एक ही दिन में ट्रांसफर हो गया। जब जो है सारे जो भाजपा के नेता करें, अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, तो अधिकारियों का मनोबल गिर जाएगा। और अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है, इसीलिए अपराध बढ़ने का काम हो रहा है। सिस्टम को बदलना होगा, ईमानदार जो अधिकारी हैं उनका मनोबल न गिरने पाए, ये प्रयास करना होगा। चलिए, बिल्कुल इन प्रयासों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन जो चिंता रविदास मेहरोत्रा जी आप जाहिर कर रहे हैं, जीशान, पहले आपको याद होगा अक्षय जी, ये कहते थे कि जो तबादला है ये उद्योग हो गया है। आज तो कह रहे हैं कि तबादला महाउद्योग हो गया है। चले, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से, जीशान, ये एक्सपीरियंस है रविदास मेहरोत्रा जी का उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, या आपको लग रहा है कि पिछली सरकार की तर्ज पर ही नई सरकार भी चल रही? नहीं अक्षय जी, देखिए बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कल एक लेटर जारी किया गया किसी अधिकारी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाकायदा लिख के जारी किया गया कि ऐसे ऐसे उनके काम सुने जाए, किए जाए। सहारनपुर की घटना होती है, वहां के एसएसपी का ट्रांसफर हो जाता है। बुलंदशहर की घटना होती है, वहां के अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। तो अधिकारी का मनोबल कैसे बढ़ा रहेगा? उनका तो मनोबल गिरना ही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो खुद सत्ताहीन पार्टी, सत्ताधारी पार्टी है, उस पार्टी के लोग को खुली छूट दी जा रही है कि तुम कुछ भी करो, गलती तुम करो, लेकिन गाज अधिकारी पे गिरेगी। तो प्रदेश की व्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, बद से बदतर हालात होंगे। और ऐसे कई चीजें, कई उदाहरण है। 3 उदाहरण तो मैंने बताया अक्षय जी, आपको भी पता है, ऐसे 50 उदाहरण पिछले 3-3.5 महीने में आ चुके हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली छूट दी जा रही है, अधिकारियों पे गाज गिराई जा रही है उनकी गलतियों की, तो हमें लगता है प्रदेश के ये हालात तो होने ही होने हैं। ठीक है कैप्टन द्विवेदी जी, ये बड़ी अड़चन आप देख रहे हैं, जो जीशान भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर अपने कुछ लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद थोड़ा सबक के तौर पर लिया जाता उसे। एक नजीर पेश। देखिए, अधिकारियों में डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम भी बराबर के ही दोषी हैं। हमने भी सत्ता को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, या मनोवांछित अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं। इसमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा और कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा कि जो शासन के समक्ष हम लोगों ने एक शपथ ली होती है अपना कार्य निर्धारण करने के लिए, वो हम उस सीमा तक कार्य करेंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं झुकेंगे। और अगर सभी लोग इस बात को तय कर लें तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं कि एक आमूल चूल परिवर्तन होगा और आप देखेंगे कि यही ब्यूरोक्रेसी, यही प्रशासन आपको एक स्वच्छ छवि के साथ एक बहुत ही अच्छे रूप में दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात तो फर्ज वाली बात हो गई ना। आपने कहा कि अगर लोग जागरूक हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाएं, ये तो किताबी ज्ञान वाली बात हो गई ना सर, कि हम अपना काम जिम्मेदारी से करें। किताबी ज्ञान नहीं हो गई, लेकिन कुछ उपाय भी आप बताएंगे? नहीं, कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका मनोबल भी बढ़े और सरकार और अधिकारियों के बीच में तो तालमेल की कमी की बात है, वो भी सही होते हैं। बिल्कुल, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से, ये बात तो कैप्टन द्विवेदी साहब भी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोगों की चापलूसी की वजह से हटा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज ये है कि डिमोरलाइजिंग फैक्टर है। अच्छे लोगों को जो बड़ी बढ़िया काम कर रहे थे जी, उनको भी इसी में घसीट लिया जा रहा है। तो अच्छे लोग जो काम अपना पूरे मनोयोग से कर रहे थे जी, वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। और जो गड़बड़ लोग थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये टेंटेड कैरेक्टर हैं, वो अपना इसी में स्वार्थ सिद्ध कर ले रहे हैं और वो अपना मनोवांछित रिजल्ट पा जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आ रहा है। रामचरित्र निषाद जी, संक्षेप में आपसे फाइनल कमेंट भी चाहूंगा। और जो मनोबल की बात कर रहे हैं कि कुछ अधिकारियों का मनोबल गिरता भी है और कुछ अधिकारियों का मनोबल बढ़ता रहता है जो गलत तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, इनका अंतर कैसे सरकार करेगी और इन कमियों को दूर कैसे करेगी? बहुत वादे हैं संकल्प पत्र में आपके। देखिए, आज जो आप लोगों ने ये ट्रांसफर की लिस्ट पढ़े हैं जी, वही कारण था कि कौन कौन अधिकारी किस किस नेता और मंत्री और पूर्व सरकारों में किसके नजदीक था, कहां घोटाला किया, कहां लूटा, कहां कैसा किया। उसी की देन है कि इतनी लंबी ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। लेकिन आने वाले दिन में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं
कि अधिकारी कर्मचारी चिन्हित हो रहे हैं। कौन अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन अधिकारी चापलूसी कर रहा है, कौन अधिकारी किस नेता की घर जाके दरबार कर रहा, इस पे भी हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चिन्हित कर रहे हैं। वो चाहे हमारी पार्टी के नेता हो, चाहे कोई पीछे किसी पार्टी के नेता हो, अगर अधिकारी वहां से अप्रोच करके ट्रांसफर पोस्टिंग चाहेगा तो इस पे हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को हम चिन्हित कर रहे हैं, कौन अधिकारी ईमानदारी से, निष्ठा से प्रदेश का और जनता का काम कर रहा, उसको हमारी सरकार चिन्हित करके अच्छी जगह लगा रही है। और आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में अच्छे अधिकारियों का अलग एक पहचान हो जाएगी और उनकी नकल तीसरे अधिकारी करके प्रदेश को सुधारेंगे। ठीक है, एक फाइनल कमेंट रविंद्र सिंह जी आपसे चाहूंगा। जो भरोसा दे रहे हैं रामचरित्र निषाद जी और इस पूरी बहस के दौरान जो दिक्कतें निकल कर सामने आई हैं, फाइनल कमेंट, क्या सुझाव सरकार के लिए? सरकार को चाहिए, देखिए अधिकारियों, अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है अक्षय जी, अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है। केवल अब देखना ये है कि उनको एक तो उत्तरदायित्व दिया जाए, ये जिम्मेदारी है, ये काम आपको करना है और समयबद्ध कार्यक्रम हो, इस इतने समय में आप ये काम करना है। जैसे कानून व्यवस्था सुधारनी है तो कितने ऐसा पुलिस नहीं, हर पुलिस जानती है, हर जगह की पुलिस जानती है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अपराधी कौन है, शातिर अपराधी कौन है, गुंडे बदमाश कौन, ऐसे लोगों की लिस्ट बने, उनको भीतर किया जाए, क्योंकि अभी तक जेलों तक नहीं पहुंच पाए अपराधी। जब तक इन अपराधियों की सूची बनाकर इनको जेल नहीं भेजा जाएगा और अधिकारियों को जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाएगा कि ये काम आपको करना है, इतने समय में करना है, समयबद्ध कार्यक्रम हो, तभी कार्य संस्कृति पैदा होगी और यही अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद जो निशान जी कह रहे हैं, यानी आपको लगता है कि जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, तब कहीं आप व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश बिल्कुल देख सकते हैं। और रामचरित्र निषाद जी भी एपीएन के मंच पर इस बात का भरोसा भी दे रहे हैं कि जो अधिकारी इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं उनके खिलाफ न सिर्फ उनकी पहचान की जाएगी बल्कि ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जाएगा और संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन लोगों को इंतजार भी इसी बात का है कि 325 का प्रचंड बहुमत है और जो वादे किए गए हैं वो भी कम नहीं है, उनको पूरा करने के लिए सरकार को और गंभीरता से कदम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज लोकतंत्र में बस इतना ही।